नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। श्रद्धा बालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जल्दी चार्जशीट दाखिल कर सकती है और दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर बाकायदा ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार भी कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले की चार्जशीट को लेकर लीगल एक्सपर्ट देखते हुए नजर आ रहे हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी के आखिर में किसी भी तारीख को चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। 18 मई को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या की थी और हत्या के बाद लाश के कई टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया था। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है और इसी कड़ी को लेकर पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है। आपको बताएं कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद हर एक पहलू को लेकर पुलिस कोर्ट में जाती हुई नजर आएगी और इन सबूतों के आधार पर जो गुनहगार है उनको सजा दिलवाती दिखाई देगी। एक बड़ा मामला ये पूरा घटता हुआ नजर आया था श्रद्धा हत्याकांड को लेकर। उसके बाद दिल्ली के अंदर सनसनी फैलती हुई नजर आई थी कि आखिर कोई किस तरह से 40 टुकड़े किसी महिला की या कोई महिला पुरुष की आखिर कैसे कर सकता। इन तमाम बातों को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल पूरी कर चुकी है और अपनी चार्जशीट में वो हर एक चीज, हर एक सबूत जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है, जिससे जो गुनहगार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। आपको बताएं, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पूरे देश के अंदर काफी ज्यादा हंगामा होता हुआ नजर आया था और अब वो वक्त आया है जहां पर तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज के ड्राफ्ट चार्जशीट को तैयार करवाया गया है। 18 मई को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा हत्या कांड को लेकर उसको आरोपी बनाया गया है और आपको बताएं कि श्रद्धा बालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस से जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर बाकायदा एक ड्राफ्ट चार्जशीट जो है वो तैयार कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट को लीगल एक्सपर्ट देखते हुए नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कि जनवरी के आखिर में किसी भी तारीख को चार्जशीट दाखिल की जा सकती है और 18 मई को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी। हत्या के बाद लाश के कई टुकड़े कर उसे जंगल में फेंका था और तस्वीरें आपने देखी थी कि सीसीटीवी के आधार पर किस तरह से वो तस्वीरें जो है टेलीविजन पर दिखाई गई है और तमाम चीजों को लेकर पुलिस अब वो सबूत जुटाती हुई नजर आ रही। सूत्रों से जानकारी मिली कि तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है। आपको बताएं कि लगातार पुलिस इसको लेकर छानबीन करती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने काफी चीजों को आधार बनाया। उसके द्वारा अब चार्जशीट पुलिस जो है इस पूरे केस को लेकर कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा था कि दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, आखिर इतने हौसले किसी के कैसे बुलंद हो सकते हैं कि वो इस तरह से 40 टुकड़े जो है उस शख्स के, उस महिला के करता हुआ नजर आए। और उसी बात को लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है चार्जशीट बना चुकी है। चार्जशीट के आधार पर ये तमाम सबूत जो है कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे और जो भी इसमें आरोपी है उनको सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। तो वहीं पर बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर एक कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने और उन्हें घसीटने के आरोप में शनिवार को जमानत दे दी है और कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य में आरोपी के खिलाफ समय से पहले सुनवाई करना अनुचित होगा। मालीवाल ने गुरुवार को आरोप ये लगाया था कि जब वो रात में जांच के लिए गई थी तो नशे में धुत एक व्यक्ति ने उनसे छेड़छाड़ की है और उनसे 10 से 15 मिनट तक अपनी कार से घसीटा गया। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जब जांच अधिकारी से जांच के लिए शख्स को हिरासत में पूछताछ करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया और इसके अलावा वो पहले कभी अपराध में शामिल नहीं रहा।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संघ मित्रा ने कहा है कि मेरा विचार में अभियुक्तों को सलाखों के पीछे रखने से कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इसी को लेकर आरोप हरीश चंदर को 50,000 रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत दी गई है। वहीं पर बात करेंगे, केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी गतिविधियों को तब तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है जब तक कि ओवरसाइट कमेटी औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं हो जाती है। सरकार की ओर से शनिवार को यह कहा गया है कि इसमें चल रही रैंकिंग प्रतियोगिता का निलंबन और चल रही गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों के लिए गए प्रवेश शुल्क की वापसी शामिल है और ये घोषणा 20 जनवरी को सरकार की ओर से एक निरीक्षण समिति नियुक्त करने के निर्णय के बाद की गई, जो दिन प्रतिदिन गतिविधियों में संभलती नजर आएगी। और साथ ही WFI के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर ने यह तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को 7 सदस्यीय समिति गठित की थी और इसमें से MC मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी शामिल है। विरोध कर रहे पहलवानों ने IOA से ब्रजभूषण शरण को खिलाफ यौन शोषण के लिए आरोपों की जमानत को लेकर बात की और आरोपों की जांच को लेकर समिति का गठन भी बनाया गया। पर बात करेंगे, बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाबा के समर्थन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरफ भोपाल से लेकर पटना तक समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावों पर सवाल भी उठाए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस का एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है और लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बातों पर कायम है और वो लगातार अपना दरबार लगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा और नागपुर से शुरू हुआ विवाद रायपुर तक के सफर में चरम तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार एक दावे कर रहे हैं और वो अपने मन से जो दिखा रहे हैं वो चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। और एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके समर्थन में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे भी बाबा के समर्थक प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। में आप देखिए किस तरह से जो बाबा है यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों की बड़े पैमाने पर संख्या अब बढ़ती ही जा रही है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है चमत्कार है या फिर वाकई में ही धर्म की एक बड़ी बात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा दरअसल अपने चमत्कार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, वो भी धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर अब विवाद एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दिया। समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ी है। एक तरफ भोपाल से लेकर पटना तक समर्थकों में लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावों पर सवाल भी उठाए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस का एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाने की अब धमकी दे दी है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों पर कायम। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाएं कि बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा को जो है फॉलो करते हुए और उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया और नागपुर से शुरू हुआ ये पूरा विवाद जो है वो रायपुर तक के सफर में
चरम पर पहुंचता हुआ नजर आया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार एक के एक दावे अपने मंच से करते हुए दिखाई दे रहा है। अपने मंच पर दिखाए गए वो तमाम चमत्कारों को लोग जो है परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके समर्थन में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर में भी बाबा के समर्थन लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर बात करेंगे नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस और 20,000 के इनामी बदमाश की उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना ये मिली थी कि बीती 9 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र के विशनपुरा गांव में एक महिला का शव मिला है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और मृतका के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू करती दिखाई दी। पुलिस की जानकारी यह भी मिली थी कि मृतका के पति सूरज के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गया था और इसी के चलते पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पुलिस से पहुंचती नजर आई, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी और पुलिस को ये सूचना मिली कि आरोपी नोएडा में ही अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा है। बाद में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि पकड़े गए आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित था और उसकी हत्या की वारदात के बाद से ही जो पुलिस है वो तलाश करती हुई नजर आ रही। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद की है और पुलिस पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगालने की कोशिश कर रही है। दिनांक 9 जनवरी को थाना सेक्टर 58 के बिशनपुरा में एक महिला के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे जाके देखा गया तो करीब 1 सप्ताह पुराना शव था। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि महिला का जो पति था सूरज, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, इसके द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई और बाहर से ताला बंद करके भाग गया था। इसके गांव तक टीम भेजी गई थी इसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये मालूम चला कि गांव आया नहीं है। फिर यहाँ पर जब मुखबिर तंत्र फैलाया गया तो ये मालूम हुआ कि ये यहीं पे लगातार रह रहा है और अलग अलग पार्कों में और अन्य स्थानों पे ये बदल बदल के स्थान होता है। उन्हीं मुखबिरों में से आज एक व्यक्ति ने सूचना दी कि ये सेक्टर 57 की तरफ देखा गया है और स्कूटी से है। इस सूचना पे वहाँ चेकिंग आरम्भ किया गया और जब स्कूटी सवार इसको देखा गया तो इसे रोकने का प्रयास किया गया। वहाँ से भागा और ये छोटा डी पार्क के पास पुलिस ने इसे घेर लिया। जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी है, घायल हुआ है। इसके पास से एक स्कूटी, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने बताया कि इसको अपने पत्नी की जिद पे संदेह था, जिस कारण इन दोनों का झगड़ा होता था। उस दिन भी इनका झगड़ा हुआ था, जिसपे पहले इसने उसको चोट पहुंचाई भारी वस्तु से और उसके बाद इसका गला दबा दिया पत्नी का, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस व्यक्ति पे 1 सप्ताह पूर्व डीसीपी नोएडा सर द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 9 जनवरी को थाना सेक्टर 58 के बिशनपुरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए लगातार सर्च अभियान चालू कर दिए हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा में आतंकियों के निशाने पर रहने का हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। इसी के कारण नोएडा में सुरक्षा चूक बिल्कुल ना हो, इसको लेकर पुलिस लगातार तैयारियां कर रही है और पुलिस को लेकर एक बड़ा जो सवाल है वो जिस तरह की जो गतिविधियां लोगों की होती नजर आती है उनके ऊपर भी काबू पाना चाहिए। होटल, मॉल, पीजी और गेस्ट हाउस की तलाशी लगातार ली जा रही है और नोएडा से सिटी सेंटर और लॉजिक मॉल के साथ बाजारों में जांच करती पुलिस और पुलिस की मदद के लिए मौजूद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की तत्परता को देखकर ही लगता है कि शहर के अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले कई बार सोचता हुआ नजर आएगा। लेकिन पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद होने का दावा उस समय खोखला साबित हो गया जब सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए निकले पुलिस के आला अधिकारियों के सामने ही सादे कपड़ों में 2 लोग हथियारों के साथ सेक्टर 32 स्थित लॉजिक मॉल में प्रवेश कर गए और सुरक्षा कर्मी उन्हें रोक भी नहीं पाए और अब अधिकारी मॉल के मैनेजमेंट को लिखित में नोटिस के जवाब मांगते हुए नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के सख्त से सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं।
आपको बताएं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके को लेकर पूरे देश के अंदर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और 26 जनवरी में कोई भी चूक ना हो इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी में पूरा देश जो है हमारे संविधान को स्थापित होने का दिन मनाता हुआ नजर आएगा और 26 जनवरी पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान को देखता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर दिल्ली के सटे तमाम शहर जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं वहां पर आतंकियों के निशाने पर रहते हैं और इसी को लेकर पुलिस और जो हमारी खुफिया इंटेलिजेंट है वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी जाए और कोई भी अगर माहौल ऐसा देखते हैं तुरंत पुलिस को सूचना करें। राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा में भी आतंकियों के निशाने पर वो रहता है और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने इसको हाई अलर्ट कर दिया। आपको बताएं काफी बड़े पैमाने पर पुलिस जो है हर एक चीज की बारीकी से जांच करती हुई नजर आ रही है। बम निरोधक दस्ता हो या फिर डॉग स्क्वाड टीम हो, तमाम लोग एक साथ मिलकर यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही कि चाक चौबंद होने का दावा करने वाली पुलिस का जो खोखलापन है वो दरअसल सामने निकल कर आया। आला अधिकारियों के सामने सादा कपड़े में दो लोग हथियारों के साथ सेक्टर 32 स्थित लॉजिक मॉल में प्रवेश कर जाते हैं और सुरक्षा कर्मी उन्हें नहीं रोक पाते। तस्वीरें आप देखिए, वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अधिकारियों ने अब मॉल के मैनेजमेंट को लिखित में नोटिस के जवाब मांगा है और सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ये आगामी गणतंत्र दिवस का पर्व जो 26 जनवरी को है उसके दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोई आतंकी घटना ना हो जाए, कोई अपराध की ऐसी घटना ना हो जाए, इसके दृष्टिगत अभी लॉजिक्स मॉल में और यहाँ मेट्रो स्टेशन पे चेक किया गया है, जिसमें हमारे साथ डॉग स्क्वाड टीम और बीडीएस टीम भी है, एयर चेक टीम है, इनके द्वारा चेक किया जा रहा है। लॉजिक्स मॉल में हमारे दो बंदे प्राइवेट में गए जो अंदर हथियार लगा के पास हो गए, जिसमें कड़ी आपत्ति की गई है। उन्हें लिखित में भी इसकी नोटिस दी जाएगी कि और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखें और प्रॉपर चेक करें। मेट्रो स्टेशन जहाँ चेक किया गया यहाँ भी ये मॉक ड्रिल की गई और यहाँ पे दोनों बंदों को पहचान लिया गया, पकड़ लिया गया, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त पाई गई। 6 स्थानों पे भी लगातार ये चेकिंग की जाती रहेगी जब तक ये 26 जनवरी का पर्व चलता है। कड़ी निगरानी और सतर्कता के लिए सभी को निर्देशित किया गया। नोएडा सटा दिल्ली है, वहाँ आतंकी सूचना मिली है, ऐसे में बॉर्डर पर किस तरह से आप लोग चेकिंग किया? बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है, बॉर्डर की चेकिंग चल रही है, मार्केट की चल रही है। जो भी ऐसे स्थान है जहाँ भी सुरक्षा के लिए बहुत जो संवेदनशील है उन पर लगातार चेकिंग चल रही है। ये आगामी गणतंत्र दिवस आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा एसटीएफ व एक गिरोह के बीच, यानी कि जो 50,000 का इनामी बदमाश है उस समय मुठभेड़ हो गई जब एसटीएफ को ये सूचना मिली कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी मथुरा के सुरली थाना क्षेत्र में आया हुआ है। पुलिस बदमाश को गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही और इस पर बदमाश पुलिस पर फायरिंग करता हुआ नजर आया। एसटीएफ की तरफ से की गई कार्रवाई में एक बदमाश घायल भी हो गया और पकड़े गए बदमाशों ने 2003 में डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस के आला अधिकारियों का यह साफ तौर पर कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने वर्ष 2003 में सुल्तानपुर में डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही शाहगंज जौनपुर में वर्ष 2014 में भी डकैती के साथ डबल मर्डर की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी और पकड़े गए बदमाशों ने थाना अकबरपुर अंबेडकर नगर में वर्ष 2014 में डकैती के साथ हत्या की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आई है और इसको लेकर काफी लंबे वक्त से पुलिस की टीम जो है वो गठित हुई थी और इस तरह के जो शातिर किस्म के अपराधी हैं और जो मर्डर कर चुके हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही। पुलिस के आला अधिकारी भी इस टीम को काफी ज्यादा शाबाशी देते हुए नजर आए हैं और इसमें एक बदमाश जो है एसटीएफ टीम की कार्रवाई की तरफ से घायल भी हुआ है। मथुरा के सुरली थाना क्षेत्र में ये लोग पहुंचे हुए थे और एसटीएफ टीम को यह खबर मिली कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद एसटीएफ टीम वहां पे पहुंचती हुई नजर आई और उसने इन लोगों को धरपकड़ कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। इनके ऊपर काफी संगीन मुकदमे, डकैती और हत्या का मुकदमा इनके ऊपर है क्योंकि 2003 में भी डकैती और हत्या की वारदात को यह अंजाम देकर वहां से
भाग गए थे और सनसनी फैलाते हुए नजर आए थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस के आला अधिकारियों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने वर्ष 2003 में सुल्तानपुर में डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।